ओनली 3 मिनट्स में करूंगा टॉपिक क्लियर। आज की वीडियो में दोस्तों हम सीखेंगे टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में पेमेंट वाउचर में एंट्री करना। इसके लिए मैंने वाउचर्स को सिलेक्ट किया और कर दिया एंटर प्रेस। दोस्तों हम आ गए वाउचर एंट्री में और यहाँ पर मैं F5 प्रेस करूंगा पेमेंट वाउचर को लाने के लिए। मैंने F5 प्रेस किया, पेमेंट वाउचर हमारे सामने इस तरह से ओपन हो गया। अब दोस्तों हमारी जो कंपनी है, हमारी जो फर्म है, उसके द्वारा जब भी हम किसी को पेमेंट देने जाएंगे, जब भी हम किसी का पेमेंट करेंगे तो उसकी एंट्री हम करेंगे पेमेंट वाउचर में। अब ये जो हम पेमेंट करने जाएंगे अपनी फर्म के द्वारा, अपनी कंपनी के द्वारा, वो दो तरीके से पेमेंट करेंगे। या तो हम कैश में पेमेंट करेंगे किसी को, या फिर हम अपने बैंक अकाउंट के माध्यम से पेमेंट करेंगे। तो दोस्तों आपको F2 प्रेस कर देना है और जिस डेट में आप एंट्री करने जा रहे हैं वो डेट यहाँ पर कर लीजिए। इसके बाद दोस्तों अकाउंट में आ जाएगा आपका कर्सर। तो जब आप कैश से पेमेंट करने जा रहे हैं किसी को, तब आपको अकाउंट में हमेशा 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 कैश का लेजर लगाना है। और जब आप बैंक अकाउंट के माध्यम से किसी को पेमेंट करने जा रहे हैं तो अकाउंट में हमेशा आपको उस बैंक अकाउंट का लेजर लगा देना है जिस बैंक अकाउंट से आप पेमेंट करने जा रहे हैं। यानी हमेशा अकाउंट में आपको कैश और बैंक का लेजर ही लगाना है अपनी फर्म का, ठीक है। अब मैं यहाँ पर कैश में पेमेंट करने जा रहा हूँ 10,000 रुपए रमन ट्रेडर्स को। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, कैश का लेजर लगा दूंगा अकाउंट में, एंटर प्रेस करूंगा। पर्टिकुलर में आपको हमेशा उसका लेजर लगाना है जिसको कि आप पेमेंट करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर मैं रमन ट्रेडर्स को पेमेंट करने जा रहा हूँ, तो रमन ट्रेडर्स का मैंने पर्टिकुलर में लेजर लगा दिया। अमाउंट में 10,000 रुपए मैं इनको कैश में पेमेंट करने जा रहा हूँ, तो अमाउंट मैंने 10,000 डाला, एंटर प्रेस किया और इस तरह से मैंने इसको एक्सेप्ट कर लिया। तो इस तरह से दोस्तों आपको कैश पेमेंट की एंट्री करनी है। जब आप बैंक अकाउंट के माध्यम से पेमेंट करेंगे उस तरह से आपको कैसे एंट्री करनी है, चलिए वो जानते हैं। इसके लिए दोस्तों यहाँ पर रमन ट्रेडर्स को मैं 50,000 रुपए अपने बैंक अकाउंट के माध्यम से पेमेंट करने जा रहा हूँ चेक के द्वारा। तो अकाउंट में मैं क्या करूंगा, उस बैंक अकाउंट का लेजर लगा दूंगा जिस बैंक अकाउंट से मैं पेमेंट करने जा रहा हूँ। तो वो बैंक अकाउंट है हमारा IDBI बैंक करंट अकाउंट। तो IDBI बैंक करंट अकाउंट का लेजर मैंने अकाउंट में डाला। पर्टिकुलर में मैं वो लेजर लगा दूंगा जिसको कि पेमेंट करने जा रहा हूँ। तो रमन ट्रेडर्स को मैं पेमेंट करने जा रहा हूँ, तो पर्टिकुलर में मैंने रमन ट्रेडर्स का लेजर लगा दिया। 50,000 रुपए का अमाउंट पे करने जा रहा हूं, तो अमाउंट में मैंने 50,000 डाला, एंटर प्रेस किया। दोस्तों इस तरह से हमारे सामने स्क्रीन आ गई बैंक लोकेशन की। यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने जा रहे हैं उससे रिलेटेड जानकारी यहाँ पर दे देते हैं, जिससे जरूरत पड़ने पर हम उस डिटेल को यहाँ से ले पाए। इस जगह जब आप आ जाएंगे तो आप यहाँ से F12 प्रेस कर सकते हैं। बहुत सारे आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेंगे और जिसको भी आपको यहाँ से यस करना है उसको यस कीजिए, तो उससे रिलेटेड कॉलम बैंक लोकेशन में आ जाएगा और उस कॉलम में आप उससे रिलेटेड जानकारी डाल सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर ट्रांजैक्शन टाइप में हमारा कर्सर है ना, और इस जगह पर मैं स्पेस की प्रेस करूंगा। जैसे स्पेस की प्रेस किया, साइड में ट्रांजैक्शन टाइप आ गया। यहां से मैं शो मोर को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस कर दूंगा, तो सारे के सारे ट्रांजैक्शन टाइप यहां पर आ गए। जो भी ट्रांजैक्शन टाइप है वो आप यहां से इसमें से चूज कर सकते हैं। मैं चेक के द्वारा पेमेंट करने जा रहा हूं, तो ट्रांजैक्शन टाइप में मैंने चेक को सिलेक्ट किया, एंटर प्रेस कर दिया। इंस्ट्रूमेंट नंबर में मैं चेक नंबर डाल दूंगा और इस तरह से एंटर प्रेस किया और एंटर प्रेस किया। दोस्तों एक्सेप्ट का पॉपअप आ गया और इसको एक्सेप्ट करने के लिए मैं एंटर प्रेस कर दिया। तो इस तरह से दोस्तों पेमेंट वाउचर में मैंने बैंक अकाउंट के द्वारा पेमेंट की एंट्री कर ली। तो इस तरह से दोस्तों आपको टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में कैश पेमेंट और बैंक अकाउंट से पेमेंट की एंट्री करनी है। धन्यवाद।